तक मोदी है जैस्मिन, ये रुकेगा नहीं। जल्दी जल्दी भागो, जल्दी जल्दी भागो, नहीं तो जो करना है सरकार करेगा। जब से बीजेपी की हुकूमत आई है वेस्ट बंगाल में, तब से इलीगल बांग्लादेशियों को निकालने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। All the illegally entered Bangladeshi immigrants have gathered at the Hakimpur border checkpost in the North Parganas to return to Bangladesh. उनको पता है कि कौन लीगल है कौन इलीगल है, तो इस बात की कोई गारंटी है नहीं कि कोई लीगल भी आ जाए और फिर घुसपैठिए बन जाए। अब साथ ही राज्य भर में डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट कैंपेन को अग्रेसिवली इंप्लीमेंट करने की जो बात हो रही है। ये बताइए, इंस्टाग्राम पर कोई एक ही बंदा, एक ही सेलिब्रिटी फॉलो करना हो तो किसको करेंगे? मैं नरेंद्र मोदी। बंगाल के विभिन्न हिस्सों में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी प्रवासियों में भारी हड़कंप मच गया है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान की एक समिट जो है हुई है। ये एक ऐसा विजिट था जहां पर क्वाड में शामिल दीगर ममालिक के वज़रा खारजा भी मौजूद थे और दिल्ली के अंदर ये जो क्वाड वज़रा खारजा का इजलास है, तो जो क्वाड है उन्होंने कहा जी कि पहलगाम टेरर अटैक को कंडेम किया। ठीक है जी। तो ये कहेंगे अपने पीएम को कि भाई इनका टाइम वेस्ट ना करो, क्योंकि पहले हमने करके देख लिया हुआ है, ये सक्के नहीं है बंगाली। वेस्ट बंगाल में एक ऐसा फैसला हुआ है जो सिर्फ राज्य की सियासत नहीं बल्कि पूरे भारत है उसके बॉर्डर की एनर्जी को कई बार लेटर लिखे कि इलीगल बांग्लादेशियों को वेस्ट बंगाल से निकाल दिया जाए, लेकिन शायद उनका वोट बैंक उधर का था, इसलिए वो ये काम नहीं करना चाह रही थी। लेकिन बीजेपी ने जो आते ही पहला फैसला लिया है, वो उन्होंने वहां की सिक्योरिटी फोर्स को ऑर्डर दे दिया कि वहां पे जो है प्रॉपर जो है फेंसिंग कर दी जाए, ताकि जो इलीगल बांग्लादेशी हैं वो वेस्ट बंगाल ना आ सके। अब साथ ही राज्य भर में डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट कैंपेन को अग्रेसिवली इंप्लीमेंट करने की जो बात हो रही है, जो सीएम शुवेंदु अधिकारी जी ने खुद इसको अपने बयान में कहा था। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है, ये है कि सवाल कि कितने लोग पकड़े गए हैं। असली सवाल ये है कि अगर इन्फिल्ट्रेशन इतने सालों से हो रहा था तो इसकी पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और डेमोग्राफिक जो कॉस्ट है वो किसने चुकाई? क्या बंगाल की जो पॉलिटिक्स है अब बॉर्डर सिक्योरिटी के मुद्दे पर पूरी तरह से रिडिफाइन होने वाली? संदीप जी, अब जब से बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी है तो लगातार वहां पर बिल्कुल एकदम हमारे यूपी के जैसे, तो आपको क्या लग रहा है कि जो बंगाल में हो रहा है, जो इलीगल माइग्रेशन के ऊपर मतलब डिटेंशन कैंप बन गए हैं और वहां पे उनको जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनको भी डिटेक्ट करके कैंप में भी डाला जाना शुरू कर दिया, अब आपको लग रहा है कि बंगाल में इमिग्रेशन पर पहली बार सिस्टमैटिक एक्शन हो रहा है? क्योंकि अब तक लोग कहते थे अरे सरकार उठा के क्यों नहीं फेंकती, अरे सरकार डिटेंशन में क्यों नहीं डालती, अब फाइनली आपको क्या लग रहा है कि एक सिस्टमैटिक एक्शन हो रहा है? अंबर जी, हम लोग इसको इमिग्रेशन, इलीगल, मतलब कुछ भी, कोई भी नाम दे सकते हैं, बांग्लादेशी, और लोग जो कह रहे हैं कि अरे क्यों नहीं बाहर फेंकते हो, दिस दैट, अल्टीमेटली यह एक इस्लामिक आक्रमण है भारत पर, भारत की सभ्यता पर, जो कि होता आया है और पश्चिम से नहीं हुआ, 47 के बाद पूरब से हुआ है। जब सोहरावर्दी और आपके ये शेख मुजीबुर रहमान ने मिलकर, और उनका सबसे बड़ा जो समर्थक था वह ज्योति बसु था। जब सोहरावर्दी और शेख मुजीबुर रहमान बैठ के हिंदुओं को कटवा रहे थे 1947 में डायरेक्ट एक्शन डे के नाम पर, उनका साथ दे रहा था ज्योति बसु। तो ये तो नेहरू की, अब सिद्धार्थ शंकर और पता नहीं क्या लिखते, उनकी बेवकूफियां थी कि इस आदमी को क्यों नहीं आपने सबसे पहले जेल में डाल दिया। कम्युनिस्ट कभी भी भारत का कहाँ हुआ? और उसी की नीतियों ने 35 साल जब उसने भारत पर या पश्चिम बंगाल पर शासन किया, सो मच हो दैट कि सोनिया के समर्थकों में 2004 में सबसे ज्यादा अगर किसी ने समर्थन दिया तो वो तो कम्युनिस्ट पार्टी थी। 45 सांसद या 55 सांसद जो भी उनको मिल गए थे। तो ये इस मतलब क्या कहा जाए, इस जहर का तो उसी समय समापन कर देना चाहिए था, नहीं किया उन लोगों ने। उस पर फिर एकदम कई सारी किताबें, और महाश्वेता देवी के 1084 की माँ, और फिर गोविंद अलानी ने उसमें पिक्चर बनाई, वो पता नहीं क्या कहा, नक्सलाइस्ट को, कम्युनिस्टों को इतना समर्थन किया कि उनके द्वारा किए गए सारे हत्याकांडों पर एकदम आंख मूंद दी। आज हम उसी का फल भोग रहे हैं और भगवान की दया है
महादेव की कृपा है या भगवान विष्णु की कृपा है कि बंगाल वापस से अपनी हिंदू सभ्यता को प्राप्त करने के लिए आ गया है। जो आपने कहा अभी कि यहाँ पर क्या कहते हैं, किस प्रकार से इस्लामिक आतंक या जो भी तृणमूल थी या जो अभिषेक बनर्जी था या जो जहांगीर खान था, ये ना अलग अलग नाम है, हम इसको नाम ले सकते हैं, कोई हिंदू है कोई मुसलमान है, डजंट मैटर। ये तो कर क्या रहे थे, हमको ये देखना पड़ेगा इनका पर्पस क्या था या ये किस दिशा में आगे बढ़ रहे थे। ये हिंदू सभ्यता को ही वहां पर ट्रैम्पल कर रहे थे, उसको वो अपने कदमों तले कुचल रहे थे, पर हिंदू सभ्यता ने कहा कि अब और नहीं, हो गया, हमको अब इससे ज्यादा नहीं जाना। उन्होंने अभी फाल्ता में जो चुनाव हुआ है, क्या हुआ डायमंड हार्बर मॉडल का, जहांगीर खान क्यों भाग गया? आपने अंबर जी, आप तो मतलब सदैव से पत्रकारिता में रही हैं, आपने भारत में इतने ज्यादा लोगों को चुनाव लड़ते हुए देखा है, कवर किया है, सारी राजनीतिक पार्टियों को कवर करते हुए देखा है, कभी कोई ऐसे भाग गया था क्या अपनी जमीन छोड़ के? अगर वो अपनी जनता का नेता है तो ऐसे भाग गया नहीं, क्योंकि वो अपनी जनता को कुचल के रखा था। तो जनता ने जब सर उठाया, तो जैसे ही जनता ने सर उठाया, तो फिल्मों में हमने देखा है, गुलाम फिल्म थी आमिर खान की, आगाज फिल्म थी सुनील शेट्टी की, बहुत सारी फिल्में थी, अमिताभ बच्चन की कितनी सारी फिल्में थी। एक हीरो उठा, उसने दिखाया कि मैं लड़ सकता हूँ इस गुंडे से। सनी देओल की कितनी फिल्में थी, घातक, घायल लोग। प्रोग्राम का आगाज इंतहाई अफसोसनाक खबर और बोझल दिल के साथ करना पड़ रहा है। फेंसिंग करते टाइम बीएसएफ पर उस साइड में बैठे घुसपैठियों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी और बिल्कुल बॉर्डर के नजदीक आ गए। तभी बीएसएफ ने एक्शन लिया और 4 गिद्धड़ों को तो मौके पर ही निपटा दिया, गोली मार दी। तो इंडिया आर्मी में जोश है, उनका जो एक अपना तिरंगा है, वो अपनी भारत माँ कहते हैं, इंडिया जिंदाबाद, मतलब वो इस तरह के वर्ड, वो एक उनका अपना जोश आता है। कंगलू हैं वो अब पत्थरबाजी पे उतर आ चुके हैं। जी हाँ, ऐसे वीडियो सामने आए हैं, आप देख सकते हैं। ये वीडियो मल्टीपल लोकेशंस के वीडियो हैं, सिलीगुड़ी से लेके कूच बिहार का जो पूरा जो स्ट्रेच है। भारत सरकार का स्टैंड एकदम क्लियर और सख्त है। बॉर्डर पर कोई भी अवैध घुसपैठियां अब 1 इंच भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ट्रंप ने क्या कहा, क्या वार्निंग दी है और कितना बड़ा झटका दिया है तमाम मुस्लिम ममालिक को, खास तौर पे पाकिस्तान को। शाह ने कमर कस ली है। ये जो बहुत भड़काऊ बयान आ रहे हैं बांग्लादेश से, उसको किस तरीके से ठिकाने लगाना है, किस तरीके से उन्हें संभालना है, इस चीज को लेके रात भर बड़ी तशवीश रही, परेशानी रही कि ट्रंप ने जो पटारी खोली है, जहां बिल्ली थैले से बाहर आई कि ईरान डील मैं उस सूरत करूंगा जब मुसलमान ममालिक बिलखुसूस अरब ममालिक बशमूल पाकिस्तान अब्राहम अकॉर्ड पर दस्तखत करेंगे, इब्राहिम मुआहिदे पर दस्तखत करेंगे। गायत्री जी, सबसे पहले तो ब्रेकिंग न्यूज ये है कि अमित शाह बांग्लादेश से सटे बॉर्डर इलाकों ने कमर कस ली है। ये जो बहुत भड़काऊ बयान आ रहे हैं बांग्लादेश से, उसको किस तरीके से ठिकाने लगाना है, किस तरीके से उन्हें संभालना है, इस चीज को लेके पंकज जी, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। थैंक यू गायत्री जी। गायत्री जी, सबसे पहले तो ब्रेकिंग न्यूज ये है कि अमित शाह बांग्लादेश से सटे बॉर्डर इलाकों को विजिट करने वाले हैं और वहां आपको पता है कि अभी सर्वे का काम चल रहा है। बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि फेंसिंग का काम चल रहा है जिसकी वजह से ये सारी झड़पें हो रही है। फेंसिंग बाद में होगा, पहले वो ग्राउंड सर्वे हो रहा है और ग्राउंड सर्वे के कारण आप देख रहे होंगे जगह जगह से झड़प की खबर आ रही है। अभी 2 दिन पहले लालमुनीर हाट वाला जो बॉर्डर था, वहां पे आपने देखा हो कि ये लैंड सर्वे करने गए हैं, इंजीनियर्स गए हैं, उनके पीछे बीएसएफ के जवान खड़े हैं। तो जो बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स हैं, उन्होंने ऑब्जेक्ट किया कि नहीं, आप नहीं कर सकते। पहले आराम से समझाते हैं बीएसएफ वाले कि भाई, बांग्लादेश यानी कि बीजेपी ने इस पर एतराज जताया और देखते ही देखते दोनों तरफ से बॉर्डर फोर्सेस सामने सामने आ गए। बीएसएफ के जवानों ने भी राइफल तान दी। बीएसएफ किसी भी स्थिति के लिए तैयार दिखी। बीएसएफ की राइफल देख बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड्स पीछे हट गए। इंडियन फौज चाहे तो दुनिया की तारीख का पासा पलट सकती है, उनके पास वो वेपन्स मौजूद हैं, रिसोर्सेज मौजूद हैं। तो भारत ने स्ट्रिक्ट पॉलिसी अपना लिया है इन्फिल्ट्रेशन के अगेंस्ट।
जिस तरह की सिचुएशन बनी हुई है, जिस तरह से लोगों की जानें जा रही हैं कि लोग जो है वो एक तरफ तो ईद फेस्टिवल की तैयारी कर रहे हैं और दूसरी तरफ डेड बॉडीज उठाई जा रही हैं। बलूचिस्तान में बार बार इस किस्म के अटैक्स जो चल रहे हैं। अब वो जो उन्होंने बोया था बीज, वो वक्त आ गया है फसल काटने का और बहुत बड़ा धचका लगा है ISI को और पाकिस्तान की फौज को। कि पाकिस्तान आज जिन भी हालात से गुजर रहा है, पाकिस्तान दुनिया को इसका जिम्मेदार ना ठहराए तो पाकिस्तान की जो GDP है ये रिफ्लेक्शन है उस टेररिज्म का जो उन्होंने दुनिया को एक्सपोर्ट की है। And West Bengal, let me just say this, has hit the ground running. There is just no question. And जिस तरह से वहाँ पर काम हो रहा है is very very good. ऊपर से ऑर्डर्स भी दे चुके हैं कि भाई डिटेंशन से। ये सिर्फ बॉर्डर फेंसिंग के लिए जमीन का सर्वे कर रहे थे, तब बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश यानी कि BGB ने इस पर एतराज जताया और देखते ही देखते दोनों तरफ से बॉर्डर फोर्सेस सामने सामने आ गए और पूरे इलाके में टेंशन का माहौल बन गया। रिपोर्ट्स की माने तो रिपोर्ट्स के मुताबिक सर्वे ऑपरेशन के दौरान फेंसिंग को लेकर विवाद खड़ा हुआ और बॉर्डर पर हाई अलर्ट जैसे हालात देखने को मिले। ये सब उस वक्त हो रहा है जब भारत बांग्लादेश बॉर्डर के जो अनफेंस्ड हिस्से हैं उसको जल्दी से जल्दी सिक्योर करने की कोशिश कर रहा है। अब सरकारी आंकड़ों की हम बात करते हैं तो उसके मुताबिक इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर के जो हम उसकी बात करते हैं वो एक बड़ा हिस्सा अभी भी पूरी तरह से फेंस नहीं है, जिसको हम पोरस बॉर्डर कहते हैं। और फेंसिंग जो है उसको नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी माना जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर एक बॉर्डर सर्वे पर इतना विवाद क्यों? क्या ये सिर्फ जमीन नापने का मुद्दा है या इसके पीछे बॉर्डर सिक्योरिटी और जियोपॉलिटिक्स की बड़ी कहानी छुपी है? क्या बांग्लादेश की तरफ से हो रहा विरोध सिर्फ टेक्निकल ऑब्जेक्शन है या फिर भारत के फेंसिंग मिशन को लेकर बढ़ती बेचैनी? और क्या 3 बीघा कॉरिडोर एक बार फिर साउथ एशिया की या फिर हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं सबसे सेंसिटिव फ्लैश पॉइंट में से एक बनता जा रहा है? आज जब हम ये डिस्कशन कर रहे हैं और जब बात करेंगे तो उस बॉर्डर टेंशन की जिसने हमने देखा है कि कई बार भारत और बांग्लादेश की जो सीमा सुरक्षा है उसके भविष्य को लेकर बड़े सारे सवाल खड़े कर दिए। तो शुरू करते हैं आज की इस चर्चा को और इस चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद है उमेश अग्रवाल जी, जिनसे हम इस पर पूरे विस्तार से बातचीत करेंगे। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, जय हिंद। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम उमेश जी। उमेश जी, आखिर 3 बीघा कॉरिडोर में फेंसिंग सर्वे को लेकर जो BSF और BGB के बीच में ये विवाद हुआ कि क्यों और किस तरह से ये इतना बड़ा मतलब के फोर्सेस आमने सामने आ गए, हाई अलर्ट जैसे हालात हो गए? देखिए अंबर जी, ये जो फेंसिंग है ये ऑलरेडी अनाउंस किया हुआ है कि नेक्स्ट 45 डेज के अंदर इंटरनेशनल बॉर्डर की फेंसिंग कर देंगे। उसके बाद बांग्लादेश के अंदर प्रोटेस्ट होते जा रहे हैं। यहाँ तक लोग यहाँ तक बोल रहे हैं कि आप बंगाल से अलग हो जाइए। 17 करोड़ बांग्लादेशी सपोर्ट करेंगे ममता दीदी को। ढाका में रैली निकाली जाती है, नरेंद्र मोदी को मारने की बात होती है, शुभेंदु अधिकारी की मारने की बात होती है। फिर आप देखिए ISI का जो फेक करेंसी रैकेट है वो भी एक्सपोज हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि अनफेंस बॉर्डर के कारण आप देख रहे हैं कि डेमोग्राफिक चेंजेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। इलीगल इमिग्रेशन ज़्यादा हो रहा है। इलीगल माइग्रेशन जो है बांग्लादेश से एक तरह से निरंतर होता जा रहा है। आप उसके बाद देखिए कैटल स्मगलिंग होती है। भारत से जो गायें होती है उनको स्लॉटर करने के लिए बांग्लादेश भेजा जाता है। फिर फेक करेंसी का तो रैकेट हमने अपने शो में बार बार बोला ही है कि कैसे ड्रोन के द्वारा मालदा मुर्शिदाबाद के अंदर जो सारे मटेरियल्स हैं नोट प्रिंटिंग के, फेक नोट प्रिंटिंग के, 500 रुपए के नोट प्रिंटिंग के, उसके सारे सामान पहुंचाए जा रहे हैं। फिर